अनंत राज ने एक बड़ी घोषणा की है जिससे निवेशकों के लिए काफी वैल्यू बन सकती है। कंपनी के बोर्ड ने अपने डेटा सेंटर बिजनेस को अलग करने मंजूरी दे दी है और स्टॉक पर इसका सकारात्मक असर भी दिखा है। लेकिन शेयरधारकों के लिए इसका क्या मतलब है और क्या ये लंबे समय में ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस, एआई रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के क्षेत्र में अपना कारोबार बढ़ाने वाली इस स्मॉल कैप डेटा सेंटर कंपनी के शेयर में 3.01% की बढ़त हुई। ये बढ़त तब हुई जब बोर्ड ने कंपनी को अनंत राज और अशोक क्लाउड कंपनी में अलग अलग करने डीमर्जर को मंजूरी दी। 22,278.18 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ अनंत राज लिमिटेड का शेयर 627 रुपए और 95 पैसे प्रति इक्विटी शेयर के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया है। ये पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत 609 रुपए और 60 पैसे से लगभग 3.01% ऊपर है। इसके बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है और अभी यह 615 रुपए और 45 पैसे प्रति इक्विटी शेयर पर ट्रेड कर रहा है। तेजी की वजह अनंत राज लिमिटेड के बोर्ड ने एक स्ट्रेटेजिक डीमर्जर को मंजूरी दी है, जिसके तहत कंपनी अपने रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को तेजी से बढ़ रहे डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज बिजनेस से अलग करेगी। इस प्रस्तावित योजना के तहत कंपनी 2 अलग अलग लिस्टेड कंपनियां बनाएगी। अनंत राज लिमिटेड रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना जारी रखेगी, जबकि अशोक क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज, एआई रेडी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़े डिजिटल सॉल्यूशंस पर ध्यान देगी। कंपनी का मानना है कि इन बिजनेस को अलग करने से हर बिजनेस अपनी ग्रोथ की रणनीति पर काम कर पाएगा, ऑपरेशनल क्षमता बेहतर होगी और शेयर होल्डर्स के लिए लंबे समय में बेहतर वैल्यू बनेगी। इससे इन्वेस्टर्स को दोनों बिजनेस के परफॉर्मेंस और क्षमता के बारे में साफ जानकारी भी मिलेगी। डीमर्जर के तहत अनंत राज लिमिटेड के योग्य शेयर होल्डर्स को कंपनी में रखे गए हर एक पूरी तरह से पेड अप इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपए है, के बदले अशोक क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में 2 रुपए फेस वैल्यू वाला एक पूरी तरह से पेड अप इक्विटी शेयर मिलेगा। प्रस्तावित डीमर्जर के लिए एनसीएलटी, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और अन्य रेगुलेटरी अथॉरिटीज से मंजूरी की जरूरत होगी। इसके पूरा होने पर कंपनी को उम्मीद है कि नया स्ट्रक्चर तेज ग्रोथ में मदद करेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आकर्षित करेगा और दोनों बिजनेस को उनके संबंधित सेक्टर में मजबूत बनाएगा। रियल एस्टेट FY26 की मुख्य बातें अनंत राज लिमिटेड ने FY26 के दौरान अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगातार प्रगति की है। कंपनी को गुरुग्राम के सेक्टर 63A में अपने लग्जरी ग्रुप हाउसिंग 2 प्रोजेक्ट के लिए जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं, जबकि ग्रुप हाउसिंग 3 के लिए मंजूरियां अंतिम चरण में है। इसने अनंत राज एस्टेट का चौथा चरण फेज ए भी शुरू किया है और FY27 की दूसरी तिमाही Q2 में 5वें चरण फेज बी के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने प्रोजेक्ट की डिलीवरी में भी अच्छी प्रगति की है। बिरला नव्या प्रोजेक्ट का पहला चरण फेज आई पूरा हो चुका है और दूसरे चरण फेज 2 की डिलीवरी शुरू हो गई है। अशोक एस्टेट प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और द एस्टेट रेजिडेंस ग्रुप हाउसिंग 1 का निर्माण कार्य तय समय से आगे चल रहा है। डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज FY26 की मुख्य बातें अनंत राज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड ने FY26 के दौरान अपने डेटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस का विस्तार जारी रखा। कंपनी की अभी मानेसर में 21 मेगावाट और पंचकूला में 7 MW लोड क्षमता चालू है। इसने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक अतिरिक्त 50 मेगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए माओ पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे FY2032 तक इसकी कुल नियोजित क्षमता 357 मेगावाट हो जाएगी। कंपनी अशोक क्लाउड ब्रांड के तहत अपनी क्लाउड सर्विसेज का भी विस्तार कर रही है। इसे मिटवाई द्वारा सॉवरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और BSNL द्वारा डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा इसने पूरे भारत में AI रेडी ऊर्जा कुशल लिक्विड कूल्ड डेटा सेंटर विकसित करने के लिए स्पेन स्थित सबमर के साथ साझेदारी की है। हाल की तिमाही के नतीजे फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो अनंत राज लिमिटेड का रेवेन्यू Q4 FY25 में 541 करोड़ रुपए से बढ़कर Q4 FY26 में 647 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 19.59% की बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट भी Q4 FY25 में 119 करोड़ रुपए से बढ़कर Q4 FY26 में 149 करोड़ रुपए हो गया है, यानी इसमें 25.21% की बढ़ोतरी हुई है।
पिछले 5 सालों में अनंत राज लिमिटेड का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट क्रमशः 59% और 120% की CAGR से बढ़ा है। रिटर्न रेशियो के मामले में कंपनी का रोस और रो क्रमशः 12.1% और 11.2% है। अनंत राज लिमिटेड का अर्निंग्स पर शेयर एप्स 15 रुपये और 40 पैसे है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12x है। कंपनी की जानकारी। अनंत राज लिमिटेड ने पिछले 5 दशकों में रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कंपनी भारत के 4 प्रमुख राज्यों में काम करती है और दिल्ली NCR इलाके में लगभग 320 एकड़ की बेहतरीन बिना कर्ज वाली जमीन की मालिक है। इसने 11.30 मिलियन वर्ग फुट के रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और 2663 किफायती घर अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स बनाकर दिए हैं। कंपनी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी विस्तार किया है, जिसमें 28 मेगावाट की ऑपरेशनल डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विस क्षमता शामिल है। यह विकास को आगे बढ़ाने, आर्थिक मजबूती बनाए रखने, रणनीतिक साझेदारी बनाने और भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर विस्तार योग्य स्केलेबल बिजनेस विकसित करने के लिए 3 मुख्य सिद्धांतों लोकेशन, मंजूरी और काम को पूरा करने एग्जीक्यूशन पर ध्यान केंद्रित करती है।